नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। 2 चरणों में होंगे झारखंड विधानसभा चुनाव। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड चुनाव के पहले फेज के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर 2024 को जारी होगी। वहीं दूसरे फेज के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर 2024 को जारी होगी। झारखंड चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, तो वहीं दूसरे फेज के लिए नामांकन की तारीख 29 अक्टूबर है। पहले फेज के लिए 30 अक्टूबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, तो वहीं दूसरे फेज के लिए 1 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। झारखंड चुनाव में 2 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 1 करोड़ 31 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 29 लाख पुरुष मतदाता हैं। झारखंड में 85 साल से ऊपर के 1,85,000 मतदाता हैं। इनके लिए घर से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। झारखंड में कुल 29,562 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। 44 सीटें सामान्य जातियों के लिए हैं, जबकि 28 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में आचार संहिता लागू, कितना रख सकते हैं कैश, किन चीजों के साथ नहीं निकल सकते। चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। राज्य के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 2.6 करोड़ मतदाता 13 और 20 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तय करेंगे कि राज्य की कमान आगे किसके हाथ में होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों को भी कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। 50,000 से अधिक कैश लेकर चलने पर भी रोक होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून अनुपालन एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कड़ाई से सख्ती से नियमों का पालन कराने को कहा है। ड्रग्स, शराब, नकदी और उपहारों के प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित करने को कहा गया है। शराब और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। नेशनल हाईवे और रेल रूटों पर सख्त निगरानी रहेगी। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस जैसे वाहनों में छिपाकर नकदी की आवाजाही न हो। सभी दलों और नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच होगी। वॉलेट के जरिए संदेहास्पद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी जाएगी। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा ने समय से पहले कराया चुनाव। जेएमएम सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में चुनाव की घोषणा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मंगलवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि आखिर चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में झारखंड में चुनाव की घोषणा क्यों की है। महाराष्ट्र में चुनाव समय पर हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। चुनाव आयोग की घोषणा से एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री व भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी बता दिया था कि मंगलवार को चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। इससे 2 प्रश्न उठते हैं। एक कि चुनाव आयोग भाजपा के निर्देश पर चल रहा है, या दूसरा चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी भाजपा को पहले मिल जाती है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बाबूलाल, झारखंड को बचाने का है यह चुनाव। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करता हूं। झामुमो कांग्रेस राजद के जंगल राज से त्रस्त झारखंड की जनता जनार्दन अब परिवर्तन चाहती है। यह चुनाव झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव आदिवासी समाज के अस्तित्व को घुसपैठियों से बचाने का चुनाव है। यह चुनाव युवा साथियों को नौकरी, रोजगार और न्याय दिलाने का चुनाव है। झारखंड के गरीब, किसान, महिलाओं को उनका हक दिलाने का चुनाव है। यह चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर लोक कल्याणकारी सरकार बनाएंगे।
झामुमो ने मैया सम्मान की राशि बढ़ाने पर निकाला विजय जुलूस। मैया सम्मान योजना को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की खुशी में झामुमो ने विजय जुलूस निकाला है। राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकालकर हेमंत सरकार को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने यहाँ की बेटियां, बहनों और महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होकर सोचा और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2,500 रुपए की सम्मान राशि की योजना देने का काम किया है। मैया सम्मान योजना की 3 किस्त राज्य की 52 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में जा चुकी है और इसी दिशा में उन्हें सशक्त करने के लिए 2,500 की सम्मान राशि महिलाओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की तरह फर्जी घोषणाएं और योजना नहीं लाते। झारखंड में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर घर बैठे कर सकेंगे वोटिंग। रांची झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या 1,13,970 है। गिरिडीह के विवादित जमीन पर आलू बोने को लेकर हुई हिंसक झड़प, 1 की मौत। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के गर्जा सारण गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प और पथराव की घटना में एक पक्ष के मनुभोक्ता की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि दोनों पक्ष से 18 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि दोनों ओर से हुए पथराव और रोड़ेबाजी में दूसरे पक्ष के महेश बड़ई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों में हिंसक झड़प में सुखदेव भोक्ता, शंकर भोक्ता, रूपेश भोक्ता, नागेश्वर भोक्ता, कपिल देव भोक्ता, गौतम भोक्ता, सुधीर भोक्ता के साथ धनवार के स्थानीय पत्रकार प्रकाश विश्वकर्मा, मंजू देवी, गणेश बड़ई, विष्टि बड़ई, महेश बड़ई, अरविंद कुमार, सुमित कुमार, पिंटू राणा, गीता देवी, उर्मिला देवी और पवन कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गर्जा सारण गांव में एक विवादित जमीन में एक पक्ष के प्रकाश विश्वकर्मा और उसके परिवार के सदस्यों ने अपना अधिकार जताते हुए आलू रोपने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के सुखदेव भोक्ता समेत उनके परिवार के सदस्य लाठी डंडा लिए पहुंचे और प्रकाश विश्वकर्मा समेत उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसी में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडा से हमला करने के साथ पथराव करना शुरू कर दिया। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगी कांटे की टक्कर, जयराम महतो भी बनेंगे फैक्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। मैदान जंग में उतरने को लेकर राजनीतिक दलों की सेना तैयार है। तैयारी दोनों तरफ से जबरदस्त है। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी। बाजी किसके हाथ लगेगी यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति और समीकरण है उसके अनुसार तराजू का पलड़ा बराबरी पर है। जब मतदान की तारीख नजदीक आएगी तब पता चलेगा कि तराजू का पलड़ा किधर झुक रहा है। चुनावी जंग में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की उपस्थिति भी दिखेगी। कुर्मी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जयराम महतो फैक्टर बनेंगे और दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग सख्त, बैंकों से 10 लाख से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एक मुश्त 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी करता है तो आयकर विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी आचार संहिता में दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले खर्च की निगरानी खुद निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए व्यापक निर्देश जारी किया है। सावधान, अबुआ आवास की फर्जी लिस्ट दिखाकर लोगों से ठग रहे पैसे, ऐसे बना रहे शिकार।
गढ़वा के रमकंडा प्रखंड में इन दिनों ठग घूम रहे हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन ठगों ने अब तक दर्जनों लाभुकों से अबुआ आवास की सूची में नाम दिखाकर दर्जनों लोगों से आवास की राशि खाते में डलवाने के नाम पर ठगी कर ली है। इसका खुलासा मंगलवार को उस समय हुआ जब इसी मामले में ठगी का शिकार हुई उदयपुर की सीतापति रमकंडा प्रखंड कार्यालय पहुंची। ठगों ने इनसे अबुआ आवास के लिए खाते में 1 लाख रुपए डलवाने के नाम पर 7,000 रुपए की ठगी कर ली है। प्रखंड कार्यालय पहुंची सीतापति ने बताया कि सोमवार को उसके घर कुछ लोग पहुंचे थे। वे लोग रमकंडा के रोजगार सेवक के रूप में अपना परिचय बताया, जहां की ठगों ने उन्हें अबुआ आवास की सूची दिखाकर उसमें उनका नाम कंफर्म कराया, वहीं आधार कार्ड और पासबुक की मांग की। इसके बाद उसने रमकंडा बीडीओ से 24 घंटे में खाते में 1 लाख रुपए भेज दिए जाने के एवज में 7,000 रुपए की ठगी कर ली। सीतापति ने बताया कि वह एक दिन बाद मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची, वहीं संबंधित विभाग में अबुआ आवास की सूची में नाम चेक कराया। बताया कि अबुआ आवास की सूची में उसका नाम नहीं मिला तो उसे ठगी का शिकार होने का पता चला। चुनाव तारीखों पर कांग्रेस जेएमएम का ऐतराज, बीजेपी पर आयोग को बरगलाने का लगाया आरोप। भारत चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा समय से पहले किए जाने पर सत्तारूढ़ दल जेएमएम कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता और हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने ऐतराज जताया है। इसको लेकर मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा कि इसका खामियाजा राज्य की जनता को छठ जैसे मौके पर भी आचार संहिता के जरिए उठानी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में चुनाव कराने का फैसला लिया है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अभी 1 महीना शेष था, इसके बावजूद आयोग ने यह फैसला लिया है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जनता के बीच हम जाएंगे और जनता को निर्णय लेना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, बोले बकाया राशि हमारा हक हम लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कोयला कंपनियों से लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य के लिए स्पेशल बजट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उचित बकाये की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस लंबित रकम के कारण झारखंड के विकास को काफी क्षति हो रही है। सोरेन ने पत्र को एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि यह बकाया राशि हमारा हक है। झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा, हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, जिसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सीएम ने पत्र में लिखा है कि कुल बकाया राशि लगभग 1,36,042 करोड़ रुपए है। इसमें शामिल है वॉज्ड कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपए, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपए, जीएम भूमि और 2,682 करोड़ रुपए जीएमजेजे भूमि के लिए। इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ रुपए, कुल 1,36,042 करोड़ रुपए। इस बकाया राशि के कारण हमारे राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, स्वच्छ पेयजल एवं मैया बच्चों, युवा, वृद्ध, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, विस्थापित एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। झारखंड एक अल्प विकसित राज्य है जो संसाधनों की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त राशि अत्यंत आवश्यक है। यह चुनाव कुशासन के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। सुदेश महतो। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि यह चुनाव कुशासन के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। कुव्यवस्था हारेगी, जनता विजयी होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि पूरी सेवा, समर्पण और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। झारखंड की जनता बदलाव के लिए बेताब है। भूख हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर संघ कर्मी, कहा वेतन के साथ स्थायी करे सरकार। 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर टेक्नीशियन को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण दुर्गा पूजा इन लोगों के लिए फीका रहा। अब झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर और टेक्नीशियन ने
भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला के विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे रहे सारे कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पिछली दफा भी उनके वेतन का पैसा लेकर एजेंसी भाग गई थी। इस बार भी उन्हें 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। कर्मियों का यह भी कहना है कि उन्हें न सिर्फ वेतन दिया जाए बल्कि उनकी सेवा को रेगुलर किया जाए। इन कर्मियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे श्रमिक नेता अशोक सिंह ने कहा कि 108 एम्बुलेंस में पिछले 7 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। ड्राइवर टेक्नीशियन का लगातार शोषण हो रहा है। 7 वर्ष के दौरान इनका न पीएफ कटता है और न ही बीमा किया जाता है। उल्टे 3 माह से वेतन भी बंद कर दिया गया है। वरुण रंजन ने रांची के नए डीसी के तौर पर पदभार ग्रहण किया। रांची के नए उपायुक्त वरुण रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जानकारी हो कि वरुण रंजन को रांची का नया उपायुक्त बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही राहुल सिन्हा को हटाकर मंजूनाथ भंजत्री को रांची डीसी बनाया गया था, लेकिन मंगलवार को उन्हें भी हटाकर वरुण रंजन को रांची उपायुक्त बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, बोले सीईओ के रवि कुमार। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 15 अक्टूबर 2024 के शाम 3:30 बजे से झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार धुर्वा ने निर्वाचन सदन में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे। झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहे, भटकते रहे मरीज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में रांची स्थित रिम्स समेत झारखंड के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर रहे। इससे मेडिकल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं और मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। रिम्स के विभिन्न विभागों और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में हर रोज औसतन 1500 से अधिक मरीज विभिन्न ओपीडी में आते हैं। इसके अलावा रिम्स में हर रोज औसतन 50 से 60 सर्जरी की जाती है। ऐसे तमाम मरीज इलाज के बिना लौट गए। रिम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि रिम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में आमतौर पर 300 से ज्यादा मरीज आते हैं, पर हड़ताल की वजह से मरीज नहीं आए। जिनका ऑपरेशन होना था वह भी टल गया। गढ़वा में मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में बीजेपी नेता समेत 52 लोगों पर केस दर्ज। पिछले रविवार को भंडरिया प्रखंड के मदगड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर रविवार को हुए पुलिस और पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी सहित माहौल खराब करने के मामलों में संगीन धाराओं में 52 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता धर्मेंद्र कुमार यादव की शिकायत पर भंडरिया थाने में कांड संख्या 85/24 के तहत दर्ज की गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, पूजा समिति के लाइसेंसी अध्यक्ष रामचंद्र महतो, समिति के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, सचिव लव यादव, कोषाध्यक्ष मनोज कुशवाहा, संजय कुशवाहा, जीप सदस्य हिरवंती देवी, भाजपा नेता बबलू सिन्हा व नितेश वर्मा के नाम शामिल हैं। इन पर सांप्रदायिक रूप देने के लिए भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। साहिबगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने काटा बवाल। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहंडा में हाईवा से जोरदार धक्का लगने से 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी योगेंद्र रविदास के रूप में की गई है, जिसे साहिबगंज की तरफ से आ रही हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि हाईवा में नंबर प्लेट नहीं है। दुर्घटना के बारे में बताते हुए मृतक के पुत्र मनीष कुमार ने बताया कि मेरे पिता रोज की तरफ फूल तोड़ने साइकिल पर लोहंडा गए हुए थे। आने के क्रम में वे अपने साइड से ही आ रहे थे। इसके बावजूद भी हाईवा चालक ने उन्हें टक्कर मारा है। उन्होंने बताया कि सूचना पाते ही हम सब घटना स्थल पर पहुंचे तो पता चला कि उन्हें अस्पताल भेजा गया है। जब अस्पताल पहुंचा तो पाया कि डॉक्टर ने मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया है। इधर घटना के कुछ देर बाद साहिबगंज बोरियो मुख्य मार्ग को ग्रामीणों द्वारा जाम कर दिया गया। स्कूलों में तनाव दूर करने का तरीका सीखेंगे विद्यार्थी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में दिल्ली की तर्ज पर हर्ष जोहार पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी है, ताकि बच्चे पढ़ाई के दबाव व तनाव से दूर रहें। पहले यह पाठ्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू की गई है। इसके बाद सभी स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा।
हर्ष जोहार पाठ्यक्रम के लिए 45 मिनट की एक कक्षा का प्रावधान है। इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और अब अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम समेत प्रदेश के कुल 115 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। दरअसल झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से प्रोजेक्ट संपूर्णा के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों जिसमें दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू और चतरा शामिल है, जिसमें हर्ष जोहार के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सत्र संचालित किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा बोले, चुनाव घोषणा के साथ हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव घोषणा के साथ ही हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही दिल्ली में झारखंड भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहम बयान दिया है। अर्जुन मुंडा ने करीब 2.5 मिनट के अपने इस बयान में झारखंड के मौजूदा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार के टाइम पूरे होने की बात निचोड़ रूप में कही है। झारखंड के मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार पर अर्जुन मुंडा बोले, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य की मौजूदा सरकार पर दनादन हमला बोलते नजर आए। अर्जुन मुंडा बोले, देखिए आज चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है। तिथि घोषणा के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। वर्तमान सरकार हर मौके पर विफल हो चुकी है। युवा ठगे गए हैं। हजारीबाग के बीएसएफ मेरू में 373 नौ आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। दीक्षांत परेड में हुए शामिल। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र से हजारीबाग की देश भर में पहचान है। यहाँ विदेशों से भी सेना के पदाधिकारी और जवान ट्रेनिंग लेते हैं। मंगलवार को 373 नौ आरक्षकों ने ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए। अब ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में मंगलवार को दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुल 373 नौ आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली है। इस दौरान भव्य पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पलामू में धारदार हथियार से युवक की हत्या। मर्डर के पीछे जमीन विवाद और पैसों के लेन देन की चर्चा। 4 घंटे बाद उठा बॉडी। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खामडिया के पुरनाडिया में एक युवक की सोई अवस्था में तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन एवं स्थानीय लोगों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों को मौके पर आने और खोजी कुत्ता से जांच करने की मांग की है। इसे लेकर 4 घंटे तक डेड बॉडी को उठने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में थाना प्रभारी अंचित कुमार के समझाने पर लोगों का आक्रोश शांत हुआ और पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH मेदिनीनगर में भेजा। युवक की पहचान इसी टोल के निवासी 24 वर्षीय सकेंद्र साव पिता सरेश साव के रूप में की गई है। घटना के पीछे जमीन विवाद और पैसों के लेन देन की चर्चा है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ यूपी, बिहार सहित इन 13 राज्यों की 49 सीटों पर भी होंगे चुनाव। भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र सहित उपचुनावों की घोषणा भी कर दी है। आयोग के अनुसार 13 राज्यों की 49 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। इनमें लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों के लिए मतदान होंगे। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। साथ ही 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। लोहरदगा में हॉस्पिटल में मच गई अफरा तफरी। यह थी वजह। जिले के एक अस्पताल में अचानक से अफरा तफरी मच गई। यह घटना जिले के सेन्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। मरीज को अचानक से अस्पताल से बाहर निकाला गया। कुछ देर के लिए किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। मरीज और उनके परिजन इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए। जिले के सेन्हा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को अचानक आग लग गई। यह आग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रयोगशाला में लगी थी। अंदेशा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से प्रयोगशाला कक्ष में आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मरीजों को तुरंत अस्पताल से बाहर निकाला गया। इसके साथ ही परिजन इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर सेन्हा अंचल अधिकारी मोहम्मद मुदस्सर नजर मंसूरी ने प्रधान सहायक को अस्पताल भेजकर मामले की जाँच कराई। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य चलाया। सीईओ ने कहा कि समय पर आग बुझाए जाने की वजह से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पीएम सूर्य घर स्कीम का ले सकते हैं लाभ। रूफटॉप सोलर क्षमता के लिए 78,000 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। झारखंड के लोग भी MNRI भारत सरकार द्वारा
प्रायोजित पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने आम सूचना जारी करते हुए कहा है कि यहां भी सूर्य घर स्कीम लागू है। योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता अपने परिसर में सरकारी सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली बिल की खपत में आर्थिक बचत कर सकते हैं। जेबीवीएनएल के जीएम की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इच्छुक घरेलू उपभोक्ता वेबसाइट www.pmsuryaghar.gov.in पर निबंधन ऑनलाइन कराकर रूफटॉप सोलर लगाने हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर वेंडर्स की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने किया बड़ा ऐलान, चुनाव आयोग की तारीफ की। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन विधानसभा की तारीखों के ऐलान होते ही मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी दोनों राज्यों में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रयास करेगी कि उनके लोग बीएसपी के साथ जुड़े रहें, इधर उधर न भटकें। पलामू में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, मां ने पति पर जताई हत्या की आशंका। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडिया में मंगलवार को एक युवक का खून से लथपथ लाश मिला है। साथ ही मृत युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन परिजनों ने 4 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। वहीं मृत युवक की मां ने अपने पति पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है। मां के बयान पर पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खामडिया के पुरडाडीह टोला का रहने वाला सकेंद्र साव सोमवार की रात खाना खाने के बाद अपने अर्धनिर्मित घर में सोने के लिए चला गया था। मंगलवार की सुबह परिजनों ने सकेंद्र का शव खून से लथपथ पड़ा देखा। सकेंद्र के सिर में धारदार हथियार से हमले के निशान थे। युवक का शव छत में पड़ा हुआ था, जबकि खून के निशान घर के दूसरी जगह पर भी मौजूद थे। धनबाद में बाइक चोरी करते धराया युवक, लोगों ने जमकर की धुनाई। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में बाइक चोरी की कोशिश करने के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। लोगों के मुताबिक अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक को युवक अपनी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद सरायकेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाना ले गई है। इस संबंध में SNMMCH अस्पताल की निजी सुरक्षा एजेंसी कमांडो सिक्योरिटी के स्टाफ राज हांडे ने बताया कि अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल से OPD जाने वाली गैलरी के बगल में कई बाइक खड़ी थी और युवक 2 अन्य साथियों के साथ बाइक की लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसकी नजर युवक पर पड़ गई। लोगों की नजर पड़ते ही तीनों युवकों ने भागने की कोशिश की, जिसमें से 2 युवक तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक युवक को लोगों ने दबोच लिया। युवक को पकड़ने के बाद लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।